on health and disease, that is drug and alcohol abuse. With tobacco abuse, we will all discuss. See, drug, first of all, what is the meaning of abuse? Abuse का मतलब होता है misuse. नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं ना, मेडिसिन स्टॉप में जाते हैं, मेडिसिन स्टोर में जाते हैं, तो मेडिसिन हम लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन का भी मेडिसिन ले लेते हैं। मेडिसिन को हम लोग अदरवाइज क्या बोलेंगे ना, ड्रग्स। ये ड्रग्स हम लोग एक लिमिटेड क्वांटिटी में, एक प्रॉपर क्वांटिटी में, विथ ए प्रॉपर, दैट इज व्हाट ने प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम ए डॉक्टर, उसको खाने से आपका मेडिसिन जो है वो अच्छा काम करेगा, ठीक काम करेगा, and that will cure your problem in the your that is body, or which is called as what na, symptoms. लेकिन आप अगर उसको रेगुलर बेसिस में खाएंगे तो आप इसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं कि मिसयूज कर रहे हैं? मिसयूज. Then that is called as abuse. So we are discussing here the drugs and alcohol abuse first of all. So you need to remember what are the different type of drugs. ड्रग देखिए, फर्स्ट हो गया सेडाटिव एंड ट्रैंक्यूलाइजर्स. सेडाटिव एंड ट्रैंक्यूलाइजर. सेडाटिव एंड ट्रैंक्यूलाइजर देखिएगा, याद रखिए कौन सा डिप्रेशेंट है, कौन सा स्टिमुलेंट है. सो सेडाटिव एंड ट्रैंक्यूलाइजर क्या है ना, डिप्रेशेंट. दिख रहा है आपको? नाउ द डिप्रेशन मींस दे विल सप्रेस द नर्वस सिस्टम और दे विल स्टिमुलेट द नर्वस सिस्टम. सप्रेस करेगा ये. तो ट्रैंक्यूलाइजर आप लोग जानते हैं, ट्रैंक्यूलाइज करते हैं किसी एनिमल्स को. आप लोग जानते हैं जो नेशनल पार्क वगैरह हो गया, जहाँ पे किसी एनिमल को कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको हम लोग पहले ट्रैंक्यूलाइज करते हैं, फिर उनको हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं. तो ट्रैंक्यूलाइजर क्या हो गया, उनको हम लोग क्या करते हैं, अल्टीमेटली बेहोश कर देते. सो दैट इज व्हाट सेडेटिव एंड ट्रैंक्यूलाइजर में एग्जांपल आप लोगों को पहले याद रखना है कि बार्बिट्यूरेट्स, वेरी वेरी एग्जांपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज एग्जांपल एंड देयर इंपैक्ट. इंपैक्ट क्या है, एग्जांपल क्या है, उसके हिसाब से आपको याद रखना कि ये मिसयूज क्यों होता है. बात को समझे कि नहीं? मिसयूज क्यों किया जाता है. फंक्शन याद रहेगा, टारगेट याद रहेगा, तो मिसयूज भी याद रहेगा. जैसे कि बार्बिट्यूरेट्स एंड बेंजोडाइजेपाइन्स, so very very important is what na, Valium. Valium is one type of benzodiazepines. Barbiturates comes under the tranquilizer, that is depressant. अब इफेक्ट देखिए क्लियरली है. इफेक्ट क्या है ना, डिप्रेस द ब्रेन एक्टिविटी, प्रोड्यूस द फीलिंग ऑफ calmness, relaxation, drowsiness, inducing sleep. अगर किसी को थोड़ा थोड़ा स्मूथ फील होगा, बहुत कामनेस फील होगा, इजी फील होगा, स्ट्रेस लेस फील होगा, तो धीरे धीरे नींद आ जाएगा. एंड दैट इज व्हाई the drowsiness, feeling of calmness, relaxation gets raised to what na, inducing the sleep. And इसीलिए हम इसको क्या यूज करते हैं, act as a sleeping pill. समझे कि नहीं? अब क्लिनिकल यूज क्या है ना, ट्रीटमेंट ऑफ इंसोनिया, जिनको नींद नहीं आता है, तो स्लीपिंग पिल हो गया कि नहीं. हिप्नोसिस, आर्टिफिशियल इंड्यूसिंग स्लीप, वही सेम मतलब हो गया. ट्रीटमेंट फॉर एंजाइटी, मतलब जो थोड़ा सा नर्वसनेस ज्यादा रहते हैं उनको स्मूथ करने के लिए यूज करेंगे. एंड ऑल्सो ट्रीटमेंट फॉर द डिप्रेशन, मेंटल इलनेस. अब इसका मिसयूज आप लोग समझ पा रहे हैं. शांत रखने के लिए दिमाग को हम लोग बार बार खाएंगे. इरिटेट ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा खा के थोड़ा उसको फील को ठीक करेंगे उसको. तो ये मिसयूज हो गया कि नहीं? क्लियर है? सेकेंड वी आर कमिंग टू नंबर 2, opiate narcotics. That is also a type of what? Depression. Opium, morphine, heroin, methadone, methadone, codeine, और this is very very important. Codeine का scientific name क्या है? Methyl morphine. It is a modification. Morphine का modified form है. समझ में आ रहा है कि नहीं? Example बहुत important है. Now comes to the effect. तो ये क्या इफेक्ट कर रहा है, देखिए, सप्रेस द ब्रेन फंक्शन एंड व्हाट इट इज ना, रिलीव द इंटेंस पेन. मतलब आप इसको पेन किलर के तौर पे यूज कर सकते हैं. ऑल्सो प्रोड्यूस यूफोरिया, मतलब एक्साइटमेंट, जॉय, हैप्पीनेस ये क्रिएट करता है.
आप समझ सकते हैं कि उसको आप लोग मिसयूज किस तरीके से लोग करते हैं. Why it is being abused? The person need to get the artificial type of joy, happiness, excitement, and that is why it is being misused by. आप लोग न्यूज़पेपर में, टीवी में और रिसेंट सिनेरियो में बहुत सारे न्यूज वगैरह देखते होंगे. लोग कैसे बहुत ज्यादा इस चीज को यूज कर रहे हैं. मिसयूज है, अब्यूज है. सो व्हाट इज द क्लिनिकल यूज? देखिए हर चीज में आपको मेडिकल यूज मिलेगा, मतलब इसको किस पर्पज के लिए एक्चुअली यूज किया जाता है. मेडिकल यूज क्या है, क्लिनिकल यूज क्या है ना, दैट इज पेन किलर और एनाल्जेसिक, बिकॉज इट इज रिलीविंग द इंटेंस पेन. बट इसको आप अदर वे में सोचिएगा कि इसके मिसयूज क्या है. क्लियर है? नाउ कम्स टू सम ऑफ द एग्जांपल्स अंडर द ओपिएट नार्कोटिक्स में कुछ एग्जांपल डिस्कशन करते हैं जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में पक्का आता है. जैसे फर्स्ट आते हैं ओपियोइड. पहले आते हैं ओपियोइड. ओपियोइड में देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल how it is act as an analgesic or painkiller. Now because they block or bind the pain receptor present in the gastrointestinal tract and present in the CNS. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मिल गया कि पेन रिसेप्टर प्रेजेंट इन द GI ट्रैक्ट एंड CNS. एंड इसीलिए हम लोग दर्द जो फील करते हैं, जो हम लोग पेन फील करते हैं, वो कहाँ पे ना, या तो इंटेस्टाइन में पेन फील करते हैं या तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में पेन फील करते हैं. बात को समझेगी नहीं? तो ये जो रिसेप्टर है, पेन रिसेप्टर है, पेन रिसेप्टर को अगर हम क्लोज कर देंगे तो पेन फील करने के लिए जो केमिकल्स होते हैं, जो हार्मफुल केमिकल होते हैं, वही तो पेन फील कराते हैं. एंड ये हार्मफुल केमिकल्स जो पेन रिसेप्टर में जाके बाइंड करते हैं सो दैट वी आर फीलिंग द पेन, उस रिसेप्टर को हम क्लोज कर देंगे. अगर उस रिसेप्टर को क्लोज कर दिए ना, द पेन केमिकल्स विल अनेबल टू बाइंड, ब्लॉक हो गया है. सो दैट इज व्हाई इट इज एक्ट एज ए पेन किलर. तो पेन किलर खाली रिसेप्टर को क्लोज करते हैं. तो ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट है कि परमानेंट ट्रीटमेंट है? सब टेम्परेरी. पेन किलर हम लोग खाते हैं, बहुत ज्यादा पेन किलर, थोड़ा सा पेन हुआ पेन किलर खा लो, 2-4 पेन किलर खा लो, क्या हो जाएगा? वो कुछ देर के लिए आपको फील करेगा, स्मूथनेस फील करेगा. तो उससे क्या है ना, उसको रेगुलर यूज आप कर रहे हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना समझे हम लोग यूज कर रहे हैं, तो मिसयूज कर रहे हैं कि नहीं. एंड धीरे धीरे आपका क्या होगा ना, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड CNS अफेक्टेड होगा. एंड इसीलिए ज्यादा पेन किलर खाने से क्या होता है ना, गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम होता है. इसलिए पेन किलर के साथ आपको गैस्ट्रिक का मेडिसिन दिया जाता है. सो ये सब मिसयूज है, बहुत खराब चीज है. सो रिलीव द पेन, सो कॉल्ड एज एनाल्जेसिक और पेन किलर. ओपिएड के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कि मॉर्फिन. क्वेश्चंस पक्का आएगा मॉर्फिन से. And what is that? The morphine extracted from the poppy plant. हम लोग बहुत ही रेगुलर यूज करते हैं घर घर में poppy plant. That is what ना पूछतो. poppy plant, poppy seed, scientific name क्या है ना, Papaver somniferum. तो latex of poppy plant called as Papaver somniferum, from which the morphine is to be formed. एंड मॉर्फिन हम लोग नॉर्मली क्लिनिकली यूज क्या करते हैं ना, जिन पेशेंट को हम लोग ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन के टाइम में उनको बहुत ज्यादा पेन फील होता है कि नहीं, तो उस पेन को रिड्यूस करने के लिए उनको पेन किलर दिया जाता है 3 to 4 days के लिए, है कि नहीं. एंड दैट पेन किलर इज अल्टीमेटली व्हाट ना, मॉर्फिन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेन किलर. सो इट इज यूज्ड इन पेशेंट हु अंडरगो सर्जरी. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे एग्जांपल क्वेश्चंस में आएगा पैपेवर सोमनिफरम, लैटेक्स और पॉपी प्लांट. सेकंड हो गया हेरोइन. हेरोइन देखिए, हेरोइन इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिटाइलेशन ऑफ व्हाट, इसीलिए हेरोइन का अदर नेम क्या है, डाइएसिटाइल मॉर्फिन, द साइंटिफिक नेम, मॉडिफिकेशन ऑफ द मॉर्फिन. एंड इट इज कॉमनली कॉल्ड एज व्हाट, क्वेश्चंस पूछता है. और हम लोग पढ़े हैं न्यूज में, पेपर में, टीवी वगैरह में, पिक्चर वगैरह में ये सब रहता है कि तो हेरोइन जो है वो पाउडर टाइप का होता है, व्हाइट, ऑर्डरलेस, बिटर होता है टेस्ट, क्रिस्टलिन कंपाउंड होते हैं, ऑर्डरलेस है, स्मेललेस है, इसलिए मोस्टली इट इज नॉन डिटेक्टेबल. तो व्हाइट, ऑर्डरलेस, बिटर, क्रिस्टलिन एंड यूज्ड बाय मींस ऑफ नोज एंड बाय मींस ऑफ इंजेक्शन. ठीक है. नाउ द नंबर 3 कैटेगरी, ये हम लोग का ओपिएट नार्कोटिक्स खत्म हो गया है.
अभी आते हैं किसमें ना, नंबर 3, दैट इज व्हाट ना, स्टिमुलेंट। फर्स्ट 2 क्या था, डिप्रेसेंट था, थर्ड में क्या आ गया, स्टिमुलेंट। तो ये नर्वस सिस्टम को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। Now as you can see, first we are coming to what ना, कैफीन। हम लोग रेगुलर बेसिस में टी पीते हैं, कॉफी पीते हैं, ब्लैक कलर का कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स तो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल, ब्लैक कलर है, ऑरेंज कलर है, व्हाइट कलर है, कलरलेस है, अरे है कि नहीं। लेकिन जो ब्लैक कलर है मोस्टली दैट कंटेन्स व्हाट ना, कैफीन। कभी भी आप अभी कोल्ड ड्रिंक्स पीजिएगा तो उसमें देखिएगा उसमें कंटेन कैफीन लिखा है कि नहीं। तो कैफीन ऑल्सो फाउंड इन द टी एंड कॉफी। फंडा क्या है ना, कैफीन एक स्टिमुलेंट, एंड कैफीन क्या करेगा ना, दे विल स्टिमुलेट व्हाट, नर्वस सिस्टम। अब अगर नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे the person will feel what, more wakeful, increase the alertness increase हो जाएगा, activity increase करेगा and produce what, excitement। तो सोए हुए आदमी को जगाने के लिए हम लोग चाय कॉफी देते हैं। कंसेप्ट क्या है ना, उसको थोड़ा सा फ्रेश फील होगा, थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाएगा, पढ़ने में उसको इजी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल हो गया एम्फेटामाइन एंड डेक्साम्फेटामाइन। Amphetamine, dexamphetamine, these are actually none other than a type of synthetic adrenaline. And adrenaline का फंक्शन आप लोग जानते हैं, act as a stimulator। तो ये dexamphetamine, amphetamine, these are actually synthetic analogs of what? Adrenaline. Analogous मतलब functionally similar, and it is synthetic form. So that is why it is being misused by some of the स्पोर्ट्स पर्सन। ट्रक ड्राइवर रात में गाड़ी चलाने के लिए इसको यूज करते हैं ताकि अलर्ट रहे। स्पोर्ट्स पर्सन यूज करते हैं ताकि उनका एक्टिविटी को एनहांस किया जा सके। तो ये यूज्ड हुआ कि मिसयूज्ड हुआ, सारे के सारे मिसयूज्ड हुए। नेक्स्ट एग्जांपल कोकेन एंड डेरिवेटिव लाइक नोवाकेन। तो कोकेन एंड नोवाकेन ये भी एक टाइप का स्टिमुलेंट है। इसको यूज करने से बूस्ट अप हो जाता है, एनर्जी बूस्टर होता है। बहुत सारे मूवीज वगैरह आप देखे होंगे जिसमें कोकेन यूज करके लोग क्या करते हैं ना, अपना एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ट्राई करते हैं। सारे के सारे मिसयूज्ड है, ऑल आर इलीगल। ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू क्लिनिकल यूज। आप सोचिए भाई ये सारे फंक्शन है तो इसका क्लिनिकली और मेडिसिन में क्या यूज करते हैं हम लोग। जो बंदा हर टाइम खाली सोता रहता है तो उसको नींद से जगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे इस मेडिसिन। तो क्या लिखे ना, नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी का मतलब क्या है ना, सडन अनकंट्रोलेबल अटैक ऑफ डीप स्लीप। बात को समझे कि नहीं। तो उसको स्टिमुलेंट चाहिए कि डिप्रेशन चाहिए, एंड दैट इज द स्टिमुलेंट। एग्जांपल आपके सामने, एंटी डिप्रेशन, अटेंशन डेफिसिट। जिसको अटेंशन नहीं रहता है, कंसंट्रेशन नहीं रहता है, उसको आप मेडिकेशन करके थोड़ा सा उसको आप अटेंशन दे सकते हैं। उसका जो डिप्रेशन जो जो हमेशा थोड़ा सा डिप्रेस्ड रहता है उसको एक्टिवेट करने के लिए एंटी डिप्रेशन यूज कर सकते हैं। वेट कंट्रोल में इसका क्या रोल है ना, तो इफ द पर्सन विल बीइंग मोर एक्टिवेट, अगर पर्सन थोड़ा एक्टिव रहेगा तो काम करेगा तो क्या होगा, वेट कंट्रोल भी हो सकता है। समझे या नहीं समझे, क्लियर है। नाउ कम्स टू स्टिमुलेंट के अंदर पहले आते हैं कोकेन। कोकेन क्वेश्चन से आता है, ऑब्टेन फ्रॉम व्हिच प्लांट, कोका प्लांट। साइंटिफिक नेम क्या है, एरिथ्रोजाइलम कोका। नेटिव ऑफ व्हिच कंट्री, ये साउथ अमेरिका को काट के साउथ अफ्रीका कर देगा। साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, नजर का धोखा। अरे समझे कि नहीं। So it is a native of what na, South America, coca plant, Erythroxylum coca, commonly called as coke or crack. Taken किसमें लिया जाता है, स्टार्टिंग मींस नोज के थ्रू लिया जाता है, and is a big point. And what is that big point? This point is very big point. It interfere with the transport of what, dopamine.
और आप लोग पढ़े कि डोपामिन इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का ट्रांसपोर्ट को अगर ये ब्लॉक कर दिया, अगर रोक दिया, इंटरफियर किया, तो स्टिमुलेटरी एक्टिविटी एनहांस होगा कि नहीं? So how they are stimulating the activity? Now by means of inhibiting the dopamine, by means of interfering the transport of what? Dopamine, as the dopamine is an inhibitory neurotransmitters. So it stimulates the central nervous system to produce the euphoria and increase the energy. Energy को increase करता है, booster का काम करता है. Euphoria का मतलब क्या है? Artificial, that is what type of excitement, over excitement, over activity, over activation को हम लोग क्या बोलेंगे? Euphoria. तो एक्सेसिव अगर यूज किया जाता है कोकेन, तो एक्सेस यूफोरिया होगा, एंड एक्सेस यूफोरिया होने से क्या होता है ना? हेलुसिनेशंस होता है. हेलुसिनेशन आप लोग जानते हैं, दैट इज फॉल्स इमेजिनेशंस, इज कॉल्ड एज व्हाट? ना हेलुसिनेशन. तो दैट इज व्हाई ये जितने भी पॉइंट मैंने लिखा है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम पॉइंट्स आर एनसीईआरटी बेस्ड. So that is excessive doses of cocaine leads to what? Na hallucinations. Next we are coming to number 4. नंबर 4 में आते हैं भाई हेलुसिनोजेन आ जाते हैं. हेलुसिनोजेन का कॉमन नेम क्या है? साइकोडेलिक ड्रग्स. दिख रहा है आपको? एग्जांपल देखिए, एलएसडी, मेस्केलिन, सिलोसाइबिन. सिलोसाइबिन के अंदर कौन कौन आ रहा है? चरस, हैशिश, मैरिजुआना, भांग, गांजा, and next is what? Na cannabinoids. So all these are collectively comes under which category? Na hallucinogen. तो ये चारों के चारों जितने एग्जांपल हम लोग दिए हैं, इनका फंक्शन क्या है? न दे विल अल्टर द थॉट, अल्टर द फीलिंग, अल्टर द परसेप्शन. अब आपका जो सोच है वो अगर उल्टा हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा, जो रोने वाला आदमी वो हंसेगा, हंसने वाला आदमी रोएगा. अल्टर द थॉट, फीलिंग, परसेप्शंस. मतलब ये फॉल्स है कि ट्रू है? इसीलिए फॉल्स हैप्पीनेस बोलते हैं, फॉल्स इमेजिनेशन बोलते हैं, फॉल्स बिहेवियर बोलते हैं, डिसऑर्डर्ड बिहेवियर बोलते हैं, और डिस्टर्ब्ड बिहेवियर बोलते हैं. अरे कोई डॉक्टर आपको देगा कि भाई चलो ये थोड़ा सा ले लो, हंसा हुआ आदमी रोएगा, रोया हुआ आदमी हंसेगा? नहीं है ना. इसीलिए क्लिनिकल यूज नहीं है. नो मेडिकल यूज, नो क्लिनिकल यूज. क्यों? क्योंकि इसका ना स्टिमुलेटरी एक्टिविटी है ना इनहिबिटरी है. नो स्टिमुलेटरी, नो इनहिबिटरी. दैट इज व्हाई इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ मेडिकल यूज. क्लियर है ना? पहले एलएसडी में आते हैं. फुल फॉर्म, पहले एलएसडी का फुल फॉर्म याद रखिए, लाइसर्जिक एसिड डाइएथैलामाइड. एंड ये obtained from LSD का साइंटिफिक नेम फुल फॉर्म याद रखिए, एंड इट इज obtained from what? ना फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ फंगस. मतलब ये फंगल प्रोडक्ट है, एंड उस फंगस का नाम क्या है? एयरगट फंगस. साइंटिफिक नेम क्या है? क्लेविसेप पर्पुरिया. साइंटिफिक नेम क्या है? क्लेविसेप पर्पुरिया, एयरगट फंगस. फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ एयरगट फंगस, क्लेविसेप पर्पुरिया. ठीक है. एंड ये किस प्लांट पे ये पैरासाइट होते हैं? राई प्लांट. तो राई प्लांट के ऊपर ये पैरासाइट करते हैं फंगस, उसी से बनता है एलएसडी. एलएसडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेलुसिनेशन है. नाउ कमिंग टू द कैनाबिनॉइड्स. कैनाबिनॉइड्स, ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. दे इंटरैक्ट विद द कैनाबिनॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन द ब्रेन. ब्रेन में जैसे पेन रिसेप्टर है, वैसे और क्या रिसेप्टर है? कैनाबिनॉइड रिसेप्टर. कैनाबिनॉइड एक केमिकल है, उस केमिकल को रिसीव करने के लिए जो रिसेप्टर होगा उसका नाम क्या होगा? कैनाबिनॉइड रिसेप्टर. सो दिस इंटरैक्ट विद द कैनाबिनॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन द ब्रेन, एंड दिस इज दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ व्हिच प्लांट? कैनबिस सैटिवा. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड इस कैनबिस प्लांट का हर एक पार्ट यूज होता है फॉर द डिफरेंट पर्पस. इलीगली, ये लीगल चीज नहीं है, सब इलीगल चीज. व्हाट? The flower top, leaves, latex, and the resin of this plant used for the different product. क्या क्या प्रोडक्ट? जैसे कि मैरिजुआना, हैशिश, चरस, भांग, गांजा अभी हम लोग पढ़ रहे थे. So all these are the different type of product but come from the same plant. फ्लावर से बनता है,
किसी का लिप से बनता है, किसी का लैटेक्स से बनता है, किसी का रेजिन से बन रहा है। तो सोर्स अलग अलग है, प्रोडक्ट अलग अलग है, लेकिन प्लांट कॉमन है ओरिजिन। एंड उस प्लांट का नाम क्या है? कैनबिस सैटिवा। जनरली इट इज टेकन बाय इनहेलेशन और बाय मींस ऑफ ओरल इंजेक्शन, माउथ के थ्रू ओरली ले सकते हैं या तो इनहेल कर सकते हैं। एंड इट इज इफेक्ट ऑन व्हाट? बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। Those person who are taking this charas bang ganja, their heartbeat rate is getting very disturbed, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट किसके ऊपर है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। Cannabinoids are the being abused by some of the sports persons, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, जो फीलिंग ऑफ कामनेस है अल्टर हो जाता है थॉट, उससे क्या होगा, थोड़ा सा हमको फायदा मिल जाता है। So all these are being misused or abused. हम लोग नॉर्मली दैतूरा प्लांट देखे होंगे, देखते हैं दैतूरा प्लांट, शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाता है जो फ्लावर। दैतूरा प्लांट का जो सीड है एंड एट्रोपा बेलाडोना का जो एरियल पार्ट है, एरियल पार्ट मतलब द पार्ट व्हिच इज एक्सपोज्ड टू एयर इज कॉल्ड एज व्हाट? एरियल पार्ट। उसका जो एरियल पार्ट है एट्रोपा बेलाडोना का एंड दैतूरा प्लांट का जो सीड है, दिस आर आल्सो मिसयूज्ड फॉर देयर हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी। मतलब आपको अभी पूरा लिस्ट मिल गया, व्हाट आर द सोर्स ऑफ द हेलुसिनोजेन। ठीक है, याद रहेगा? चलिए, सो दीज आर ऑल अबाउट द ड्रग अब्यूज। नाउ वी आर कमिंग टू व्हाट? टोबैको अब्यूज। कम्स टू द टोबैको अब्यूज। देखिए, मार्केट में आप जाएंगे तो टोबैको का डिफरेंट फॉर्म अवेलेबल है। स्मोकिंग लाइक योर बीडी सिगरेट्स, च्यूड लाइक योर पान मसालास, गुटखास एटसेट्रा। स्नफिंग भी हो सकता है। So smoked है, chewed है, snuffed है, and ultimately this tobacco contains what? Nicotine. Nicotine का function क्या है ना? When these being chewed or smoked or snuffed, that contains the nicotine and nicotine will be mixes in the blood. And blood nicotine will stimulate what? Adrenal medulla to secrete what? Na adrenaline and noradrenaline. And आप लोग जानते हैं कि एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन which is collectively called as catecholamine, and catecholamine का फंक्शन क्या है? That will increase the blood pressure, increase the heartbeat rate, मतलब ब्लड कार्डियक आउटपुट और कार्डियक जो साइकिल है वो इंक्रीज करेगा। उससे क्या होगा ना, पर्सन को थोड़ा सा एक्टिवनेस फील होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं? So that is why increase the blood pressure, increase the heartbeat rate. Now tobacco chewing leads to what? And smoking of tobacco, that is बीड़ी and cigarette, that gives rise to what ना? Lungs cancer। हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी लोग जानते नहीं है कि मुझे, वो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि एवरीबॉडी थॉट कि मुझे नहीं होगा। सबको पता है कि मुझे एक दिन मरना है, लेकिन फिर भी दिमाग में है मैं नहीं हूं। लिखा हुआ है क्लियरली, सिगरेट जो पैकेट है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट किल्स द पर्सन, क्लियरली लिखा। फिर भी हम लोग उसको कोई देखता नहीं है, सब उड़ा देता है। मीन्स हम लोग पैसा देके अपना मौत खरीद रहे हैं, समझ रहे हैं? बढ़िया। स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, हाउ? देखते हैं। स्मोकिंग क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर रहा है? मोनोऑक्साइड। हम लोग रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़े हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड हैज हायर एफिनिटी टुवर्ड्स हेमोग्लोबिन। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है बीड़ी सिगरेट में की, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपके ब्लड में मिक्स होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी योर बाइंड विद द हेमोग्लोबिन टू फॉर्म द स्टेबल कंपाउंड कार्बामीन, दैट इज कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। याद आया? एंड कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन अगर फॉर्म हुआ तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन रिड्यूस करेगा कि नहीं? So that leads to the reduction of the oxyhemoglobin to increase the carboxyhemoglobin. तो आपके ब्लड में, आपके बॉडी में ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो जाएगा, हाइपोक्सिया होगा कि नहीं? So reduce the hemoglobin, contained oxygen or oxyhemoglobin in blood leads to oxygen deficiency, increase the breathing rate। and इसीलिए जो स्मोकर्स होते हैं
उनका हार्ट बीट रेट, उनका रेस्पिरेशन रेट मापेंगे, अगर आप मेजर करेंगे तो ज्यादा रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कंटेंट कम है, कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट ज्यादा है, तो इसीलिए रेट ऑफ हार्ट बीट क्या होगा ना, इंक्रीज्ड रहेगी। समझे? स्मोकिंग एसोसिएटेड विद द लंग्स कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, थ्रोट कैंसर, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा। याद रखिए ये वर्ड आगे चल के हम लोग को यूज करने वाले हैं, एम्फाइसेमा ट्रीटमेंट, बायोटेक में हम लोग पढ़ेंगे एम्फाइसेमा के बारे में। So smoking associated with the several different type of cancer, lungs cancer है, urinary bladder cancer, urinary bladder cancer क्वेश्चन में आता है, दिमाग में चल रहा है कि लंग्स, भाई कोई क्यों सोचेगा भाई लंग्स कैंसर के साथ यूरिनरी ब्लैडर कैंसर भी हो सकता है, लेकिन ये वो यूरिनरी ब्लैडर कैंसर इसीलिए होता है क्योंकि ब्लड जो है वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट हो जाता है, ब्लड में बहुत ज्यादा हार्मफुल एजेंट रहता है, तो वो धीरे धीरे फिल्ट्रेट करते करते यूरिनरी ब्लैडर किडनी को भी अफेक्ट करता है। throat cancer, bronchitis, emphysema, coronary heart disease, and gastritic ulcer. All these are the diseases severely affecting those persons who are continuously smoking or taking the tobacco in the different forms. समझ में आया? We are coming to next, alcohol abuse. देखिए small quantity of alcohol along with the sufficient quantity of food will not injurious to health, but if a person is taking a large quantity of alcohol in a regular basis, then it is very very injurious to health. So excess consumption alcohol causes the problem in the body. तो हम लोग देखते हैं बॉडी में हर एक ऑर्गन देखो अफेक्टेड होगा, every organ of the body will be affected with the consumption of alcohol. So first we are coming to what? The liver. देखिए लीवर में हम लोग को ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि लीवर में क्या प्रॉब्लम होता है। डिस्क्रिप्शन मैंने जो लिखा है आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं या चाहे तो स्किप कर सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्वेश्चंस में नहीं आएगा। क्वेश्चंस में आएगा कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑन द लिवर। नंबर 1 फैटी लिवर, नंबर 2 हेपेटाइटिस। हम लोग पढ़े थे हेपेटाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर इज कॉल्ड एज व्हाट? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का सेवरल कॉजेस मैंने बताया था, वन ऑफ द कॉज इज अल्कोहल। अल्कोहल हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है, केमिकल्स हो सकता है, वायरस हो सकता है, एंड इसीलिए हम लोग वायरल डिजीज के अंडर हेपेटाइटिस पढ़े थे, एंड इसीलिए हम लोग अल्कोहल के अंडर भी हेपेटाइटिस पढ़ रहे हैं। तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस एंड अल्कोहलिक सिरोसिस। सो फैटी लिवर, हेपेटाइटिस, सिरोसिस, these are the liver related problem associated with the consumption of alcohol. फैटी लिवर में क्या होता है ना, हम लोग पढ़े हैं अलग अलग चैप्टर में। Ultimately the alcohol which is be consumed comes to the stomach, and stomach is the part where the alcohol 100% absorbed. ब्लड में आ गया, ब्लड में आने के बाद वो कहां पे जाएगा ना, लीवर में सीधा, राइट? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम याद होगा। लीवर में जाके ये जो अल्कोहल है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट होने के बाद वो अल्टीमेटली ये फैट में कन्वर्ट होगा। तो आप बोल सकते हैं कि लीवर में फैट इंक्रीज होता जाएगा इफ द पर्सन इज रेगुलरली कंज्यूमिंग द अल्कोहल, एंड धीरे धीरे फैट इंक्रीज करते करते लीवर का साइज क्या होगा ना, ग्रीसी हो जाएगा, ऑयली हो जाएगा, ग्रीसी हो जाएगा, ऑयली होगा, प्लस साइज ऑफ द लिवर विल इंक्रीज। अब सोचिए माइनर चीज है लेकिन कितना मैक्सिमाइज प्रॉब्लम करता है, सोचिए। लिवर का लोकेशन क्या है? राइट साइड लोअर एब्डोमेन, राइट? डायफ्राम के नीचे है। लेफ्ट साइड में क्या है? स्टोमक। ऊपर क्या है? डायफ्राम। लंग्स प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है। अब देखिए लीवर का पोजीशन इंक्रीज किया, लीवर का जो साइज है इंक्रीज किया, लीवर का साइज इंक्रीज करने से देखो स्टोमक के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, नीचे यूरिनरी ब्लैडर है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, प्लस डायफ्राम के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, तो लंग्स का साइज रिड्यूस करेगा, स्टोमक स्क्वीज होगा, यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टेड होगा। देखो कितना छोटा प्रॉब्लम है लेकिन कितना सीरियस प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, मतलब आपके बॉडी में मल्टीपल ऑर्गन प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। बट रिमेंबर फैटी लिवर इट डजंट कंप्लीटली एसोसिएटेड विद द अल्कोहल। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ अल्कोहल पीते हैं उनका ही फैटी लिवर होता है, नो, इट इज नॉट कंपल्सरी। फैटी लिवर का बहुत सारा डिफरेंट कॉज है,
वन ऑफ द कॉज इज अल्कोहल कंजप्शन। जो रेगुलर बेसिस में ऑयली फूड खाते हैं, स्ट्रीट फूड ज्यादा खाते हैं, होममेड फूड कम खाते हैं, बहुत ज्यादा फैटी फूड खाते हैं लाइक योर व्हाट ना, चिकन मटन वगैरह। समझ में आ रहा है कि मटन में खाली फैट ही होता है बहुत ज्यादा, उससे क्या होगा ना, फैटी लिवर होगा। तो फैटी लिवर जो वो क्रॉनिक चीज है। आप बोलेंगे कि हम मेरा तो कुछ प्रॉब्लम, अभी प्रॉब्लम दिखेगा नहीं, प्रॉब्लम दिखेगा धीरे धीरे। अब वो धीरे धीरे कब आएगा उसका कोई गारंटी नहीं। हो सकता है कि 5-7 साल के बाद आ जाए, हो सकता है कि 20 साल के बाद, हो सकता है कि कल परसों में आ जाए, कभी भी हो सकता है। तो हर एक सिगरेट पीने वाला आदमी को लगता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे उसका प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा हालत खराब हो जाएगी। ओके, ये था अल्कोहलिक फैटी लिवर। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में भी भाई ऑलमोस्ट डीजेनरेशन ऑफ द हेपेटोसाइट सेल्स और लिवर सेल, एंड जो हेपेटिक और लिवर है जो वो धीरे धीरे इन्फ्लेमेटेड होगा। इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर इज कॉल्ड एज व्हाट ना, हेपेटाइटिस। बाकी चीज का आप स्किप करेंगे, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है अल्कोहलिक सिरोसिस। सिरोसिस में क्या होगा ना, लिवर का साइज रिड्यूस करेगा, लिवर का साइज छोटा हो जाएगा बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, हेपेटोसाइट्स। एंड लिवर का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लिवर का जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी है, वो भी धीरे धीरे कम होगा बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ व्हाट ना, फाइब्रोब्लास्ट। हम लोग जानते हैं कि फाइब्रोब्लास्ट इट इज अ टाइप ऑफ फाइबर फॉर्मिंग सेल्स, याद है ना। एंड ये क्या फॉर्म करता है, तो कोलाजन तो स्ट्रॉन्ग है, टफ है। तो लीवर में ये टफ प्रोटीन डिपॉजिट होने की वजह से लीवर का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो इलास्टिसिटी है, वो डिक्रीज करेगा। तो साइज डिक्रीज करेगा, इलास्टिसिटी डिक्रीज करेगा, तो सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस आल्सो डिक्रीज, दैट लीड्स टू व्हाट ना, जॉन्डिस। क्यों? क्योंकि फैट डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, क्योंकि बाइल जूस ही अल्टीमेटली रिस्पांसिबल फॉर व्हाट ना, फैट डाइजेशन, इमल्सिफिकेशन। तो बाइल जूस अगर ठीक से सीक्रेट नहीं होगा तो फैट इंडाइजेशन रहेगा, एंड फैट इंडाइजेशन लीड्स टू व्हाट ना, जॉन्डिस। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द इफेक्ट ऑन स्टमक। लीवर हो गया, सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होता है, लीवर। तो पहला जो ऑर्गन जो डैमेज होता है अल्कोहल कंज्यूम्ड करता है पर्सन का, वो क्या है, लिवर। सेकंड वी आर कमिंग टू व्हाट ना, स्टमक। एकदम सीरियस एक ही पॉइंट याद रखना है कि हाई डोज ऑफ अल्कोहल विल इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ व्हाट, गैस्ट्रिक जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब अल्कोहल किसको स्टिमुलेट कर रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द गैस दैट इज स्टमक टू सीक्रेट व्हाट ना, मोर गैस्ट्रिक। ये स्टिमुलेट हो गया कि इनहिबिटर हो गया गैस्ट्रिक जूस का। तो अगर अब गैस्ट्रिक जूस ज्यादा सीक्रेट होगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा सीक्रेट होगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर ज्यादा सीक्रेट होगा तो आपके स्टमक में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, गैस्ट्रिक म्यूकस है, उसको डैमेज करेगा। डैमेज करेगा तो गैस्ट्राइटिस होगा कि नहीं। तो इसीलिए एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता है जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनके केस में, कि उनको सीवियर गैस्ट्रिक का इश्यू रहता है। समझे कि नहीं। एंड एक दिन ये बहुत बढ़ते 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 पूरा आपको कैंसर कर सकता है, रहेगी नहीं। So causes inflammation of the gastric mucosa and this may cause gastric carcinoma, peptic ulcer, esophagitis. These are the different type of form of cancers. Now effect on the nervous system. देखिए आप लोग पढ़े नर्वस चैप्टर में कि हाइपोथैलेमस इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स वॉल्यूंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, सेरिबेलम कंट्रोल करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट, याद है। कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल कौन करता है अनकंट्रोल्ड वे में ना, सेरिबेलम, बैलेंसिंग, इक्विलिब्रियम। एंड अल्कोहल हर किसी को अफेक्ट करता है, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम। तो सेरेब्रम को अफेक्ट कर रहा है, तो रिडक्शन इन द विल पावर, जजमेंट पावर, सेल्फ कंट्रोल पावर ऑफ ए पर्सन विल ग्रेजुअली डिक्रीज्ड। उसका जो विल पावर है, जजमेंट पावर है, बोलने का, जज करने का, विल पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सब धीरे धीरे क्या होगा ना, डिक्रीज करेगा।
they will also reduce the controlling of what the emotions, because we know hypothalamus is a part of limbic system. लिम्बिक सिस्टम क्या है ना, इमोशनल ब्रेन. तो हाइपोथैलेमस इंपैक्ट हो रहा है, हाइपोथैलेमस अफेक्टेड हो रहा है, तो इमोशन कंट्रोल नहीं होगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट है रिडक्शन इन द दैट इज मोरल सेंस. मोरल सेंस मतलब आपका क्या हो जाएगा ना, बिहेवियर, दैट आल्सो रिड्यूस. सेकंड क्या है ना, दे आल्सो लॉस ऑफ द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन. आप देखेंगे जो ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम, उनका जो वॉकिंग स्टाइल है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है. बोलने का स्टाइल, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ टॉकिंग, दैट आल्सो अफेक्टेड. सही तरीके से सही रिदम से बात नहीं कर पाते. मींस व्हाट ना, स्टैगरिंग गेट एंड इनकोहेरेंट स्पीच. स्टैगरिंग गेट मतलब वॉकिंग स्टाइल एंड इनकोहेरेंट स्पीच मींस स्पीचिंग स्टाइल और स्पीकिंग स्टाइल, ये अफेक्टेड होगा. समझे? नेक्स्ट वी आर कमिंग टू, इसको आप स्किप करेंगे, जरूरत नहीं है. Now comes to effect on heart. हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट करता है वो भी देख लेते हैं. देखिए मैंने आपको क्लियरली बोला कि अल्कोहल कंजम्पशन करने से आपका फैट डिपॉजिट होगा, एंड वही फैट सोचिए ब्लड वेसल के ल्यूमेन में अगर डिपॉजिट हो गया तो फैट डिपोजिशन इन द ल्यूमेन ऑफ द ब्लड वेसल, that leads to the size of the lumen decreases or increases. Reduce the size of lumen will increase the blood pressure. And अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो हार्ट का एक्टिविटी भी तो इंक्रीज करेगा. So it that results into the increasing the heart rate. तो हार्ट का जो एक्टिविटी है वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा. क्लियर है? And that fat also deposit on RBC. तो आरबीसी का जो नॉर्मल साइज है उससे आरबी का साइज इंक्रीज करेगा कि नहीं, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ व्हाट, द फैट. तो इसीलिए आरबीसी का साइज इंक्रीज करेगा, आरबीसी का वेट इंक्रीज करेगा. आरबीसी का वेट अगर इंक्रीज करे तो आरबीसी क्या फास्टर हो पाएगा ब्लड में, आरबीसी का मोबिलिटी स्लो हो जाएगा. देखिए छोटा छोटा चीज कैसे आपको इंपैक्ट कर रहा है. तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? So deposition of fat on the RBC leads to increasing size of the RBC, but number of the RBC and WBC and platelet decrease. मतलब RBC count, WBC count and platelet count क्या होगा, डिक्रीज करेगा. तो आप इसके बाद सोचिए कि RBC काउंट डिक्रीज कर रहा है, एनीमिया हो रहा है, तो RBC काउंट डिक्रीज किया तो आपके ब्लड में, बॉडी में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगा. आपके ब्लड में, आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम डेफिशिएंसी होगा. आपके बॉडी में या ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म डिस्टर्ब होगा. क्लियर है? नेक्स्ट ऑन द इफेक्ट ऑन द किडनी. किडनी के ऊपर इफेक्ट क्या कर रहा है देखिए. अल्टीमेटली अल्कोहल किसको इनहिबिट किया, एंड एडीएस का फंक्शन याद करिए बराबर. एडीएस क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ द अल्कोहल वाटर फ्रॉम द डिसेंडियंट कलेक्टिंग डक्ट to make the urine what na hypertonic, reduced urine, more urine नहीं, reduced urine, क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है. to make the urine hypertonic, less urine. लेकिन ये एडीएच को इनहिबिट कर रहा है. अगर एडीएच को इनहिबिट किया तो वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा, यूरिन क्वांटिटी बढ़ जाएगा, डायूरेसिस, हाइपोटोनिक यूरिन. तो अल्कोहल जो ज्यादा पीते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, उनका बॉडी डिहाइड्रेटेड होगा कि हाइड्रेटेड होगा. डिहाइड्रेटेड. आप समझ में आ रहे हैं? ठीक है. नाउ कम्स टू द इफेक्ट ऑन मसल्स. मसल्स के ऊपर भी इंपैक्ट करता है, एंड दैट इज व्हाट द मस्कुलर मायोपैथी. excess consumption of alcohol that gives rise to the destruction of the muscles called as muscular myopathy. and यहाँ पे मसल्स में हाई लेवल ऑफ क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज इंक्रीज करता है. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज, दैट विल कन्वर्ट द क्रिएटिन इनटू क्रिएटिन फॉस्फेट. तो ये अगर क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज का क्वांटिटी इंक्रीज करेगा तो क्रिएटिन फॉस्फेट का क्वांटिटी इंक्रीज करेगा. तो क्रिएटिन फॉस्फेट का क्वांटिटी अगर इंक्रीज कर रहा है तो एटीपी का क्वांटिटी डिक्रीज करेगा कि नहीं. और एटीपी का क्वांटिटी डिक्रीज करने से मसल्स जो है वो परफेक्टली काम नहीं करेगा. muscles become painful, muscles become swollen. ठीक है.
Now comes to the effect on the skeletal system. हम लोग पढ़े थे कि skeleton और the bone is made up of calcium carbonate, the calcium salt. And ये क्या करता है ना, उस कैल्शियम डिपोजिशन को डिक्रीज करेगा. अगर कैल्शियम डिपोजिशन को डिक्रीज करता है तो बोन क्या हो जाएगा, हाई रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, ओस्टियोनेक्रोसिस, मतलब डेथ ऑफ द बोन मास. बोन में जो मास है, बोन में जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है, धीरे धीरे बोन मैट्रिक्स का धीरे धीरे क्वांटिटी डिक्रीज करेगा, तो बोन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हार्डनेस उसका कम होगा, टफनेस उसका कम होगा, चांसेस ऑफ फ्रैक्चर विल इंक्रीज. तो दोज अल्कोहलिक पेशेंट, अगर अल्कोहलिक पेशेंट के केसेस में अगर उनका एक्सीडेंट होता है, उनका हड्डी टूटने का ज्यादा चांसेस. समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड जो आप देख सकते हैं आपके घर के आसपास, आपके सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आपको फील हुआ होगा कि ये बहुत ही एक्सेस अल्कोहलिज्म में अल्कोहलिक पेशेंट है, तो वो आप फील करिए उनका जो बॉडी का जो लोअर पार्ट है बहुत ही थीन होगा, दुबला पतला होगा उसका लेग. थिनिंग ऑफ विच लेग? लेग बोन, फीमर बोन. इफेक्ट ऑन हार्मोन ऑलरेडी मैं बता दिया हूं, एडीएच को इनहिबिट करेगा, कॉर्टिसोल को इनहिबिट करेगा. सो इट इंक्रीज द कॉर्टिसोल, आई एम सॉरी, इट इंक्रीज द कॉर्टिसोल बट इट डिक्रीज द अब थायरोक्सिन का फंक्शन डिक्रीज करेगा, एडीएच का फंक्शन डिक्रीज करेगा, बट कॉर्टिसोल का फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा. कॉर्टिसोल का फंक्शन क्या था, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, याद है ना, वैसोकंस्ट्रिक्टर, याद है, इम्यूनोसप्रेशन, स्टार्ट हो जाएगा. Now effect on pregnant women. If the women during the pregnancy are taking the alcohol in more quantity, that act as a teratogen. याद आया? हाँ, तो अल्कोहल टेराटोजन का काम करेगा, and that will cause the effect on the alcohol, that is the fetus, in the development of the different organ, like facial changes होगा, poorly formed concha. concha पढ़े हो आप लोग, ये जो ईयर का जो फॉनल पार्ट है उसी को कॉन्का बोलते हैं. तो कॉन्का विल बी पुअरली फॉर्म, स्मॉल साइज्ड होगा. इनामेल प्रेजेंट इन द टीथ विल बी फॉल्टी. समझ में आ रहा है कि नहीं? सो ये सारे के सारे प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू द डिफेक्ट इन द ऑरिकल एंड डिफेक्ट इन द वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट. अब देखिए, हार्ट अफेक्टेड हुआ, इनामेल ऑफ द टीथ अफेक्टेड हुआ, कॉन्का पार्ट ऑफ द ईयर अफेक्टेड हुआ, फेशियल मॉडिफिकेशन और चेंज होगा, अगली टाइप ऑफ अपीयरेंस होगा, एंड दिस इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज व्हाट, fetal alcohol syndrome. Clear है? Now comes to the some of the combinations. ये आप लोग चाहे तो याद रख सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं, आपकी मर्जी, मैं आपको आपके ऊपर छोड़ देता हूं. अल्कोहल के साथ अगर डिप्रेशन लिया गया तो इफेक्ट क्या कर रहा है, डिप्रेशन इफेक्ट जो है वो इंक्रीज करेगा, मतलब अल्कोहल डिप्रेशन को और स्टिमुलेट करेगा, है कि नहीं? So along with the alcohol, depressant if it is taken, the depressant activity will increase. Alcohol if it is taken with the antihistamine, the person will feel what, more drowsiness. If the alcohol is to be taken with the benzodiazepine, हम लोग पढ़े थे, sedative tranquilizer, अगर tranquilizer के साथ alcohol लिया जाएगा तो sedative activity क्या होगा ना, increase होगा. If the alcohol is to be taken with the marijuana hashish, then डिक्रीज्ड कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन कैपेसिटी और बैलेंसिंग कैपेसिटी पूरा एकदम बर्बाद हो जाएगा. सो डिक्रीज कोऑर्डिनेशन, इंपैक्ट जजमेंट, इंक्रीज रिएक्शन टाइम. इंक्रीज रिएक्शन टाइम मतलब आपने बोल दिया, वो रिएक्शन होने में काफी टाइम लग जाएगा, उसको रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगेगा. क्लियर है? अल्कोहल इफ इट इज टेकन विद द एस्प्रिन, then risk of damage to gastric mucosa is increased. If the benzodiazepines is taken with the barbiturates, that will increase what, the sedative effect. If the amphetamine taken with the insulin, ये बहुत ही important है. इंसुलिन के साथ एम्फेटामाइन, मतलब एम्फेटामाइन क्या है, स्लीपिंग पिल टाइप का है, हम लोग पढ़े थे. सर यार स्टिमुलेटर है, एम्फेटामाइन तो स्टिमुलेटर है.
तो स्टिमुलेंट के साथ इंसुलिन अगर यूज किया जाएगा तो इंसुलिन का इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एंड निकोटीन के साथ कोकेन होगा, निकोटीन के साथ अगर कोकेन रहेगा तो इंक्रीज द कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट। एंड द लास्ट वन, कोकेन along with the antidepressant, the hypertension of the pressure will be become more high, blood pressure increase करेगा। समझ में आया कि नहीं? एंड द लास्ट पार्ट, यहां से क्वेश्चंस रहता है, ध्यान रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी में पूरा क्लियर कट लिखा हुआ है, क्वेश्चंस आएगा। विड्रल सिंड्रोम सिम्टम, a person is regularly taking the alcohol, a person is regularly taking the cigarette, बीडीज और टोबैकोस etc, and all of a sudden उसको फोर्स करके प्रेशर देके उससे हम लोग अल्कोहल एंड ये टोबैको जो हमने उनको छुड़ा दिया, प्रेशर देंगे। क्या प्रॉब्लम होगा ना, वो बॉडी में बहुत ज्यादा रिएक्शन स्टार्ट होगा, as because the body is completely depends on the alcohol, body is completely depends on what na, that is what na, tobacco। सिगरेट पीने वाला आदमी को आप सिगरेट बंद करा देंगे, छटपटाएगा वो, एंड उसी छटपटाहट को हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, विड्रल सिंड्रोम सिम्टम। हमने विड्रॉ किया, क्या विड्रॉ किया, अल्कोहल को विड्रॉ कर लिया, टोबैको को विड्रॉ कर लिया, तो विड्रॉ करने के वजह से जो सिंड्रोम सिम्टम्स आता है उसको क्या बोलेंगे ना, विड्रल सिंड्रोम सिम्टम। समझ में आ रहा है कि नहीं? ड्रग पीने वाला आदमी, ड्रग खाने वाला आदमी, संजू एक मूवी था, अरे था कि नहीं, उसमें देख लीजिएगा क्या हालत होता है, विड्रल सिंड्रोम सिम्टम क्या होता है। सो दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या होगा उसका, एंजाइटी मतलब नर्वसनेस, और क्या होगा, सैकीनेस, हाथ पैर सब कांपेगा, नौसिया, वोमिटिंग टेंडेंसी, स्वेटिंग, कंटिन्यूअसली बॉडी जो है स्वेटिंग होगा। ये सारे के सारे क्या है ना, विड्रॉल सिंड्रोम सिम्टम है। आप चाहेंगे भाई इतना प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने का सबसे बेस्ट उपाय क्या है ना, उसको फिर से सिगरेट थमा दो, उसको फिर से अल्कोहल दे दो, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, उसको धीरे 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 उसको हम ठीक कराएंगे। Suddenly you can't withdraw these, maybe the person will die। क्या लिखा है, this is characterized by this and this is relieved। ये relief मतलब ठीक कैसे होगा ना, when the drug and alcohol is resumed, फिर से देंगे तो ठीक हो जाएगा। ऐसे समझेगी नहीं? तो ये हम क्या बोल सकते हैं कि the person is completely depends on the alcohol, completely what that depends on the tobacco। इसीलिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड आज के डेट में, पहले हम लोग यूज करते थे वर्ड एंड दैट इज व्हाट ना, पहले यूज किया जाता था एडिक्शन, आप लोग नाम सुने होंगे, ड्रग एडिक्ट, टोबैको एडिक्ट, अल्कोहल एडिक्ट। बट नाउअडेज एज पर दी WHO 1964 के बाद ये एडिक्शन वर्ड के बदले हम लोग क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, डिपेंडेंस, ड्रग डिपेंडेंस, tobacco dependence, alcohol dependence, मतलब the body of a person is completely depends on alcohol, completely depends on tobacco। समझ में आ रहा है कि नहीं? So instead of using the word drug addiction, it is better to use the word drug dependence, right? Now comes to the effect on drug and alcohol। आप अपने ये सब पढ़ने का मतलब क्या है, हम क्यों सब ये पढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग जाने कि इसका implications क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सीरियसनेस क्या है, सो दैट वी मस्ट कीप ए डिस्टेंस फ्रॉम दैट। ठीक है ना, बिहेवियर चेंज होगा। देखिए बिहेवियर चेंज कैसे होगा ना, एकेडमिक परफॉर्मेंस उसका कम होगा, अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेजेस, है कि नहीं, स्कूल कॉलेज में एब्सेंट रहेगा बिना किसी कारण के, लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज पे उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा,
विट्रियल आइसोलेशन, खुद को सबसे सेपरेट करेगा, उससे सबके साथ मिलेगा जुलेगा नहीं, सबसे सेपरेट रहेगा, आइसोलेट रहेगा। फैटिग, हमेशा थकावट महसूस करेगा। एग्रेसिवनेस, छोटे छोटे बात में गुस्सा आ जाएगा। डिटोरिएटिव बिहेवियर और रिलेशनशिप विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, बहुत ही अनप्लीजेंट एंड दैट इज व्हाट ना अनहेल्दी उनका रिलेशनशिप रहेगा। बात को समझे? अगर ये सिम्टम किसी में हम देख रहे हैं तो हम फील कर सकते हैं कि सम काइंड ऑफ यू दैट इज व्हाट ना any kind of changes has been there, any kind of abnormality may be there. ये हो गया बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल चेंज। सोशल प्रॉब्लम देखिए, पैसा चाहिए, स्टीलिंग, चोरी करेगा। मेंटल एंड फाइनेंशियल वायलेंस विद द फैमिली, समझ रहे? एंड आप लोग पिछले क्लास में ही पढ़े थे, जो ड्रग एडिक्ट होते हैं उनको एक ही सिरिंज में वो बहुत सारा शेयर करते हैं, तो उनको चांसेस क्या रहता है ना, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी जैसे ये जो डिजीज है जो कि इन्फेक्टेड नीडल के थ्रू स्प्रेड करता है, वो स्प्रेड होने का चांस है। मिसयूज ऑफ ड्रग्स बाय सर्टेन स्पोर्ट्स पर्सन, मिसयूज हम लोग पढ़े हैं क्लियरली कि व्हाट आर द, यहाँ से क्वेश्चंस कैसे रहता है वो भी मैं बता देता हूँ। क्वेश्चंस पूछेगा, एक बॉक्स में बहुत सारा नेम दिया होगा, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग बीइंग मिसयूज्ड बाय द स्पोर्ट्स पर्संस, नार्कोटिक और एनाल्जेसिक, एनाबोलिक स्टेरॉइड, स्टेरॉइड मतलब एनाबोलिक मतलब सिंथेटिक स्टेरॉइड्स, डायूरेटिक्स एंड सर्टेन हार्मोन्स। ऑप्शन में ये भी दिया होगा एंटी डायरेटिक, ऑप्शन में क्या दिया होगा, एंटी डायरेटिक। सो डायूरेटिक एंड एंटी डायरेटिक व्हिच इज एक्चुअली मिसयूज्ड बाय द स्पोर्ट्स पर्सन, डायूरेटिक नॉट एंटी डायरेटिक। तो डायूरेटिक कौन कौन था, डायूरेटिक कौन कौन था, those who inhibit the ADH are called as what, डायूरेटिक। अपोजिट ऑफ ADH, ADH के अपोजिट में जो है सारे के सारे क्या हो जाएगा ना, डायूरेटिक्स। तो ऐसा हम लोग क्या पढ़े थे एक्सक्रीशन चैप्टर में, याद करिए, जो ADH इनहिबिट करता है। Why it is called as ADH? Because it is inhibiting the diuretic substance, so called as antidiuretic. टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, भूल गए सब। टी, कॉफी, अल्कोहल में क्या प्रेजेंट है सर, टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या प्रेजेंट है, कैफीन एंड अल्कोहल, मतलब कैफीन एंड अल्कोहल्स आर कॉल्ड एज, ठीक है? तो कैफीन एंड कोल्ड ड्रिंक्स आर, सर कैफीन एंड अल्कोहल आर कॉल्ड एज व्हाट, डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स सर्टेन हार्मोन्स जो एनहांस देयर परफॉर्मेंस। अब फीमेल के केसेस में, मेल के केसेस में हम लोग देखते हैं, अगर कोई फीमेल कोई मेल एक्सेस यूज करता है, समझ आ रहा है? अगर कोई फीमेल या मेल कोई एक्सेस यूज करता है ये ड्रग्स, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? और यहां से क्वेश्चन कंपलसरी है, कैसे वो भी मैं बता दूं। देखिए यहां पे क्या लिखा है, मस्कुलर आंसर लिखा है, इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग, depression, abnormal menstrual cycle in the female, excessive hair growth, face on over the body, enlargement of clitoris and deepening of the vulva. These are the side effect of female taking what now misuse of drugs. अब questions क्या आएगा कि which of the following are common to both male and female? Which of the following is exclusively female character misuse of drugs? Which of the following is exclusive, that is misuse of drugs in the male? तो कॉमन कैरेक्टर देखिए, कॉमन कैरेक्टर देखिए, मूड स्विंग हुआ, डिप्रेशन हुआ, समझे? लेकिन एक्स्ट्रा एंड दैट इज पिक्युलर कैरेक्टर फीमेल में मस्कुलिनेशन हो गया, एब्नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, excessive hair growth on the face and over the body, enlargement of the clitoris and deepening of voice. And exclusive male character क्या हो गया, acne. acne मतलब pimples, reduction in the size of testicles, decreased sperm production,
किडनी एंड लिवर डिस्फंक्शन, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, प्रीमेच्योर बार्डनेस, हेयर लॉस होगा हेड से, एंड एनलार्जमेंट ऑफ व्हाट ना प्रोस्टेट। अब इतना सीखने के बाद, जानने के बाद भी अगर कोई मिसयूज करेगा ड्रग्स को, तो भगवान जाने क्या होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो दिस इज अल्टीमेटली द एम टू व्हाट ना, टू प्रोवाइड द right information regarding what is the use and what should not be used. misuse क्या है, use क्या है, समझ में आ गया?